क्लास 9 अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों, आज हम कक्षा 9 का जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक थे वो रेने देकार्त थे। ये फ्रांस के महान गणितज्ञ थे। इन्हें निर्देशांक ज्यामिति का जनक भी माना जाता है। इन्हें बिस्तर पर लेटे रहना पसंद था, परंतु ये आलसी नहीं थे। इनका मानना था कि बिस्तर पर लेटे लेटे चिंतन किया जा सकता है। एक दिन बिस्तर पर लेटे लेटे उन्हें छत पर एक बिंदु यानी एक धब्बा नजर आया और वे सोचने लगे कि किस तरह से इसकी स्थिति का निर्धारण किया जा सके। तो बच्चों, उन्होंने जो छत की एक दीवार थी जो ऊर्ध्वाधर थी, उसकी कल्पना करी, उसको देखा उन्होंने, और एक जो नीचे की तरफ थी तो इसको उन्होंने माना एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष, और कोई भी रेखा उसके हम क्या कर सकते हैं, समांतर बराबर भाग कर सकते हैं, इधर से बराबर भाग कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने इसकी स्थिति का पता कर लिया और उन्होंने बिंदु की स्थिति निर्धारण करने संबंधी समस्या का हल ढूंढ निकाला। और निर्देशन ज्यामिति में प्रयुक्त पद्धति को देकार्त के सामान्य में कार्तिकीय पद्धति भी कहा जाता है। तो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने से पहले हमें मुख्य बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। और मुख्य बातें क्या हैं? एक ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, ग्राफ क्या है, कैसे बनता है, और जो निर्देशांक हैं ये क्या चीज़ है, चतुर्थांश, मूल बिंदु और कार्तिकीय प्रमेय। तो इस पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आप अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले है ग्राफ। तो ग्राफ से पहले मैं आपको बता दूं, हमने इससे पूर्व क्लास में भी पढ़ा था संख्या रेखा। माना यहाँ पे ये अगर हम इसको मान लें मूल बिंदु, इसको शून्य मान लें, यहाँ पे शून्य है, शून्य के जो दाहिनी तरफ है ये सब धनात्मक होते हैं, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक। तो जो ये सीधी रेखा है इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। जो ये सीधी रेखा है तो इसको हम बोलेंगे ये हमारी होगी क्षैतिज रेखा। ठीक है। यहाँ पे माना कोई बिंदु है हमारा, यहाँ से शून्य है और एक एक सेंटीमीटर पे हमने निशान लगा देंगे, एक एक सेंटीमीटर पे। तो 1 2 3 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार इधर तो धनात्मक होंगे और शून्य के इधर क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक मान होते हैं शून्य के इधर। तो ये हम संख्या रेखा में पढ़ चुके हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। तो माने यहाँ पे शून्य है तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तीर का निशान ये प्रदर्शित करता है कि इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इसी प्रकार से। इसी प्रकार ये जो ऊपर को है एक इस प्रकार से, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक एक सेंटीमीटर पे निशान लगा करके हम इसके बराबर हिस्से करके कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ये जो है बराबर हिस्से हमने कर दिए तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, इस तरह से जितनी हमें आवश्यकता है उतना हम ले सकते हैं। तो जो ये एक सीधी रेखा है, जो पड़ी रेखा है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा के भी दो हिस्से होते हैं,
एक शून्य के दाहिनी तरफ, एक शून्य के बाईं तरफ। शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक होता है, शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक होते हैं। और इसको अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना हम ले सकते हैं। इसी प्रकार से ऊपर वाले धनात्मक, नीचे वाले ऋणात्मक। जो ये ऊपर सीधी खड़ी रेखा है इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये वाली जो रेखा है इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। इस क्षैतिज रेखा को जो ये है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, इसका एक नाम ये भी है। और इसको बोलेंगे इधर एक्स डैश, इधर क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा को हम बोलेंगे वाई अक्ष, और इसको बोलेंगे हम नीचे वाले को क्या बोलेंगे? वाई डैश। ये हो गया। और जहाँ पर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक 90 डिग्री के एंगल पे प्रतिच्छेद करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ये लंबवत इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। इसको हम क्या बोलेंगे? ये है मूल बिंदु, मूल बिंदु कहलाता है। और इसके निर्देशांक हमेशा 0 0, यानी यहाँ जो लाइन पे है ये एक्स के लिए भी 0 है, वाई के लिए भी 0 है। तो ये बिंदु है जो, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। इससे हम ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन से ओ। इसको हम ओरिजिन की स्पेलिंग का पहला अल्फ़ाबेट क्या है? ओ है, तो ओ से इसको डिनोट करते हैं ओरिजिन, ठीक है। ये है क्षैतिज रेखा, ये है हमारा एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा को बोलते हैं। इसके भी दो हिस्से हैं, धनात्मक, इधर ऋणात्मक। ऊर्ध्वाधर के भी दो हिस्से, इधर धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक। तो अब सबसे पहले जो ग्राफ के बारे में, एक तो ग्राफ पेपर से भी हम बता सकते हैं, अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो इसके हम बराबर हिस्से करके ग्राफ को समझ सकते हैं। जो रेने देकार्ते थे, ये उनको भी ये एक तल पे, ये छत है हमारे, छत पे उन्हें एक बिंदु नज़र आया था। अब इस बिंदु की स्थिति ज्ञात किस तरह से करेंगे? ग्राफ के बारे में आप समझिए, जो निर्देशांक है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। इस बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए उन्होंने क्या करा? जो दीवार की नीचे वाली लाइन थी, इसको तो क्या मान लिया उन्होंने? एक्स अक्ष। और जो खड़ी वाली लाइन थी कोने में, आपने देखा होगा छत के ऊपर आप देखोगे तो कोने में आपको एक सीधी रेखा नज़र आएगी जो छत के लेवल का होगा, और एक नीचे की तरफ जो आ रही है आपके, ये ऊर्ध्वाधर रेखा ये होती है जो आपके फर्श से ऊपर की ओर जा रही है। तो उन्होंने इस बिंदु पर, जहाँ पर उनको धब्बा नज़र आया था, इसकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए उन्होंने क्या करा कि यहाँ देखा कि ये कहाँ पे है। माना सपोज ये उनको ये पॉइंट मिला है कि एक्स अक्ष पे तो यहाँ से है, और वाई अक्ष पे ये है 4 पे। वाई अक्ष पे कहाँ है? ये 4 के लेवल पे है। तो उनको ये निर्देशांक प्राप्त हो गया, और इसको उन्होंने पहले जो इसमें, इसको हम कहते हैं निर्देशांक, जिसको ये एक्स के निर्देशांक है। पहले हम एक्स के निर्देशांक लेंगे, तो एक्स के निर्देशांक कितने हैं? 8, और वाई के निर्देशांक कितने हैं? 4। तो इसी को हम कहते हैं निर्देशांक। तो शायद आप समझ गए होंगे कि निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये इसके निर्देशांक का पता चला है। तो हमेशा जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? पहले हम x के निर्देशांक लिखते हैं, और फिर उसके बाद y के निर्देशांक लिखते हैं। कहीं पे भी कोई भी बिंदु होगा तो उसमें हम पहले x के निर्देशांक लिखेंगे, फिर y के निर्देशांक। जो x के निर्देशांक होते हैं उसको हम कहते हैं भुज, उसको कहते हैं भुज। और जो y के निर्देशांक होगा उसको दूसरा नाम है इसका कोटि, उसको बोलते हैं कोटि ही बोलते हैं। ये तो निर्देशांक के बारे में है। अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट है, कोई स्थिति है, तो उसकी स्थिति को हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई फर्श है, कोई तल है, तल पर तो कोई बिंदु होगा, तो उसके लिए रेने देकार्ते ने क्या बताया कि सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा? संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी। उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के लंबवत खींचेंगे, और उसके बाद हम उसकी स्थिति को बता सकते हैं, उस बिंदु की स्थिति कहाँ पर है। तो ग्राफ के बारे में आपको पता लग गया, निर्देशांक समझ गए आपके, निर्देशांक का पता। अब है चतुर्थांश। कोई चतुर्थांश का मतलब, अब ये देखो,
ये इस तल पर हमने इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचे इसमें, और ये 4 हिस्सों में बंट गया। तो इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। कोई पेपर लिया ना, ये पास हमारे पास पेपर है, और इसको हमने फोल्ड कर दिए, इसके 4 बराबर हिस्से कर दिए हमने। तो 4 बराबर हिस्से करने पर आप देख रहे हैं इस पर क्या बन गया, ये 4 रेखाओं ने इसको 4, इस पेज को 4 हिस्सों में बांट दिया। इसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। तो 4 हिस्सों में डिवाइड होना है। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष इसको समझेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष जिसको हम क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, ये वाई अक्ष। अब ये 4 हिस्सों में बढ़ गया, ये चतुर्थांश कहलाएगा हमारा। क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे हम प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। इसको ग्राफ में समझिए यहाँ पे। तो ये चतुर्थांश इसके हो गए चतुर्थांश। ये इसके बारे में तो मैंने बता दिया आपको, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्स, ठीक है। एक्स डैश वाई डैश, ये इसका मूल बिंदु है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। तो ये वाला हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ग्राफ पेपर में भी हम समझ सकते हैं, ग्राफ पेपर में और क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो हम इस पेज में भी इसको संख्या रेखा द्वारा समझ सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे हम, जो दूसरा हिस्सा है इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और जो तीसरा है इसका हिस्सा इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और जो चौथा हिस्सा है इसका, इसको बोलेंगे हम चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसके 4 हिस्से। अब इसमें देखिए, इसमें एक्स वाला भी धनात्मक है, वाई वाला भी धनात्मक है। तो इसमें जो एक्स के निर्देशांक होंगे वो भी धनात्मक हैं, और वाई के निर्देशांक वो भी धनात्मक है। मैंने कहा था पहले से, जब भी हम निर्देशांक की बात करेंगे तो पहले हम एक्स के निर्देशांक लिखेंगे, एक्स, उसके बाद वाई के निर्देशांक लिखेंगे, चाहे वो ऋणात्मक में भी हो और चाहे वो धनात्मक में हो। तो पहले हम एक्स के लेंगे। तो दूसरा चतुर्थांश में आप देख रहे हैं कि पहले एक्स का लेंगे तो ये ऋणात्मक है, वाई वाला धनात्मक है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे ऋण और धन, एक्स में ऋण और वाई में धनात्मक। तृतीय चतुर्थांश में आप देखिए, एक्स अक्ष में भी ऋण वाला है और वाई अक्ष भी नीचे की तरफ ये ऋणात्मक है। तो ये दोनों, इसके निर्देशांक दोनों ऋण ऋण के होंगे। अगर ऋण ऋण वाले के निर्देशांक तो हम इधर बनाएंगे, दोनों धनात्मक होंगे तो इधर होंगे, ऋण धन के होंगे तो इस वाले चतुर्थांश में होंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में आप देखिए, पहला वाला हम लेते हैं एक्स को, तो एक्स धनात्मक है, दूसरा लेते हैं वाई को तो वाई ऋणात्मक है। तो ये इसके चतुर्थांश हैं। तो इस प्रकार से चतुर्थांश भी आप लोग समझ गए होंगे। मूल बिंदु मैंने कहा था, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर लंबवत एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, और इसको ओरिजिन ओ से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है इसमें कार्तीय तल। तो कार्तीय तल को मैं आपको समझा देता हूँ कि ये चतुर्थांश है, ठीक है। अब कार्तीय तल हम किसको बोलेंगे, अगर इसका एक हिस्सा इसको हम ढक देते हैं, ठीक है। दूसरा चतुर्थांश, इसको भी हमने ये हिस्सा ढक दिया, तीसरा ये भी ढक दिया, और ये भी चारों ढक दिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कार्तीय तल, कार्तीय तल। तो यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, कार्तीय तल। और जब हम इसको एक्स अक्ष वाई के रूप में रखते हैं तब ये क्या कहलाता है, 4 चतुर्थांश कहलाता है। तो आशा है कि आप समझ चुके होंगे, जो हमारा निर्देशन ज्यामिति है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद। अब आगे एक्सरसाइज कैसे करनी है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बार फिर रिवीजन में मोटा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष कहते हैं। और ये जो है 4 चतुर्थांश हैं हमारे,
पहला प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। जो एक्स अक्ष वाले को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको। निर्देशांक अक्ष धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में एक्स अक्ष और वाई अक्ष को संयुक्त रूप से निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ये धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये बिंदु देखिए, एक बिंदु की इसके निर्देशांक हमें बताने हैं। तो पहले हम अक्ष में चलेंगे, तो एक्स में कैसे चलेंगे हम, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल लाइन को किस तरह से देखते हैं, 2 पे इधर और इधर 3 है, 2 एक्स के लिए 2 और वाई के लिए 3, तो 2 इधर से 3 इधर से। तो जहाँ पर ये कोना बन रहा है ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे, पहले एक्स के फिर वाई के। इस बिंदु के निर्देशांक देखो, तो इस बिंदु के निर्देशांक हैं कैसे हम बताएंगे इसको, तो पहले एक्स की तरफ चलेंगे ऋण 3, फिर नीचे वाई की तरफ चलेंगे ऋण 4। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे इसके निर्देशांक कहलाते हैं ऋण 3 और ऋण 4। तो इसी प्रकार बच्चों आगे इसकी 3 एक्सरसाइज है, इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।